पुराने गांव में एक ऐसा खौफ फैला हुआ था जिसका जिक्र सिर्फ रात को बच्चों को सोने से पहले किया जाता था। गांव के लोग हमेशा एक प्रासरार भारी कदमों की आवाज सुनकर रात को दरवाजे बंद कर लेते थे। ये आवाज किसी जानवर की थी, मगर कौन सी जानवर, ये कोई नहीं जानता था। गांव के बच्चों की जबानों पर एक ही कहानी थी, एक भेड़िए का। ये भेड़िए का किस्सा गांव के हर बच्चे के दिल में खौफ की लहर पैदा करता था। कहा जाता था कि वो भेड़िया रात के वक्त गांव में आकर बच्चों को उठाकर ले जाता था और कोई नहीं जानता था कि वो कहां जाता था। गांव के एक छोटे से लड़के हुसान के साथ भी ऐसा वाकया पेश आया। एक रात जब वो अपने बस्तर पर सो रहा था, उसने अचानक दरवाजे के बाहर खटकने की आवाज सुनी। दिल धड़क रहा था, लेकिन फिर वो दरवाजे की तरफ बढ़ा और खिड़की से बाहर झांकने लगा। वो देखता है कि एक भेड़िए की शक्ल का साया आहिस्ता आहिस्ता गांव के रास्ते पर चल रहा था। वो जानता था कि ये वही खौफनाक भेड़िया है जिसका जिक्र वो हमेशा सुनता आया था। अचानक उसका दिल दहल गया, क्योंकि इसी लम्हे में भेड़िए ने गांव के एक और बच्चे आदिल को आकर उठा लिया और उसके साथ जंगल की तरफ भाग गया। हसान ने दिल में अहद किया कि वो आदिल है को वापस लाएगा और उस खौफनाक भेड़िए का राज भी मालूम करेगा। अगले दिन जब सूरज चमकता था, हसान ने गांव के बुजुर्गों से सुना कि भेड़िया एक कदीम और प्रासरार मखलूक है जो गांव में एक कदीम बदरूह के तौर पर जानी जाती है। इस बदरूह का मकसद सिर्फ बच्चों को अपने साथ ले जाना था ताकि वो अपनी ताकत को बढ़ा सके। हसान ने फैसला किया कि वो खुद इस भेड़िए का मुकाबला करेगा। उसने गांव की कदीम किताबों में से एक किताब निकाली और उसमें लिखे गए तरीके पर अमल किया ताकि वो भेड़िए को शिकस्त दे सके। रात के वक्त हसान ने एक तेज धार तलवार और एक खास दुआइया तकी लेकर जंगल की तरफ कदम बढ़ाया। वो जंगल में दाखिल हो गया और जल्द ही उसने भेड़िए को देखा जो आदिल को अपनी झाड़ियों में छिपाए बैठा था। हसान ने तलवार निकाली और पूरी कुव्वत से भेड़िए के सामने खड़ा हो गया। कुछ लम्हों की कशमकश के बाद हसान ने उस बदरूह का राज दरियाफत किया। दरअसल ये भेड़िया गांव में गम और खौफ की ताकत से जिंदा रहता था और हर बार जब कोई बच्चा खौफ में डूबा होता, वो इस ताकत को बढ़ा लेता था। हसान ने दुआ के साथ अपनी तलवार से एक आखिरी वार किया और भेड़िए को जमीन में दफन कर दिया। उसके बाद से गांव में वो खौफनाक भेड़िए का साया कभी नहीं आया और आदिल भी वापस आ गया। नतीजा, ये कहानी हमें सिखाती है कि खौफ हमें अंदर से कमज़ोर करता है, लेकिन अगर हम अपने खौफ का मुकाबला करें तो हम अपने रास्ते पर कामयाब हो सकते हैं।